तो बच्चों देखो अभी तक हमने क्या कर लिया था, 1.5 एक्सरसाइज कर ली थी। 1.5 एक्सरसाइज मतलब सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। कौन कौन से? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और माइनस करना, सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो तो अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसे एक फॉर्मूला है, उसको ड्राइव भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा समझते हैं क्या। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिनमें से 40 बच्चों को मैथ्स पसंद है, 30 बच्चों को फिजिक्स पसंद है, ठीक है, 10 बच्चों को दोनों चीज़ पसंद है, बोथ मतलब दोनों, ठीक है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 80। सोचो, लगाओ दिमाग, फटाक से बताओ। देखो क्वेश्चन ये था, 40 बच्चों को मैथ्स पसंद है, 30 बच्चों को फिजिक्स पसंद है, 10 बच्चों को दोनों चीज़ें पसंद हैं। कितने बच्चों के बारे में बात चल रही है यहाँ पर? सुनो ध्यान से। मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है, 10 बच्चों को दोनों चीज़ पसंद है। ये 10 कहाँ एडजस्ट कर दूँ? 40 बच्चों को मैथ्स पसंद है, 40 कहाँ लिख दूँ? हाँ, कहीं नहीं लिखा जाएगा, कहीं नहीं लिखा जाएगा 40। पूछो क्यों? क्योंकि 10 ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसमें इधर लिखा जाएगा 30, 40 हो गए टोटल। समझे नहीं समझे? ठीक है, यहाँ क्या लिखा जाएगा? 20, क्योंकि 10 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 20। टोटल कितने बच्चे हैं? 60। देखो 60 बच्चे हैं, 30, 10 और 20, 60 बच्चे हैं कि नहीं? बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, वैसे टोटल 60 भी नहीं है, जैसे जिनके बारे में बात हो रही थी वो 60 हैं। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनको कोई चीज़ पसंद ना हो, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं ना फिजिक्स पसंद हो ना मैथ्स पसंद हो, ड्राइंग वाले हो, आर्ट वाले, पढ़ाई पसंद ना हो, सही बात है। तो ऐसे बच्चे कितने ले लूँ? 80-90 बच्चे होने चाहिए। चलो ठीक है, 80 ले लिए। 80 बच्चे ऐसे जिनको दोनों में से कोई चीज़ पसंद नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं आपसे धीमे धीमे पूछूंगा, आप धीमे धीमे ही बताओगे ये चीज़ क्या है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, क्या है? हाँ, इंटरसेक्शन है। ये क्या है? नंबर। क्या है ये? एक नंबर है 10। तो ये एन ऑफ, एन मतलब नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स का, जो कि 10 है। समझ पाए मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। ये क्या चीज़ है? 40। ये एन ऑफ मैथ्स कितना है? 40। ये कितना है? 30। क्या है? एन ऑफ पी कितना है? 30। अगर मैं आपसे पूछूं एन ऑफ एम यूनियन पी कितना है, कितना होगा? 60 है। यूनियन का क्या मतलब बताया? ये पूरा यूनियन होता है। ये कितना है? 60। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं पूछूं एन ऑफ यू क्या है, अब कहोगे यू क्या है भैया? हाँ, एन ऑफ यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। टोटल कितना है? 140। इतनी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं है। और चलो चीज़ें इस पर डिस्कस करते हैं हम। ये 60 था, ठीक है। एन ऑफ एम यूनियन पी कितना आया? 60। एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, ये कैलकुलेट करना कितना आ रहा है पूरा? 60 आएगा भाई। ये कितना है? 40। ये कितना है? 30, 70 और ये कितना है? 10। इंटरसेक्शन है ये, ठीक है। ये कितना है? 10। तो कितना है? ये भी 60। ये फॉर्मूला है एक्चुअली। फॉर्मूला क्या है? ये दोनों ही 60 है ना, दोनों को बराबर रख सकते हैं। एन ऑफ एम यूनियन पी बराबर ये फॉर्मूला होता है। यूनियन बराबर इंडिविजुअल का सम माइनस इंटरसेक्शन। समझे कि नहीं समझे? समझ में आएगी नहीं बात? तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया बातों ही बातों में, ठीक है।
तो ये यूनियन निकालना सीख गए हम। यूनियन का फॉर्मूला क्या है? यूनियन बराबर होता है दोनों का इंडिविजुअल का सम माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यूनियन तो हमें ऐसे मिल जाएगा। अगर टोटल पता करना हो, टोटल में यूनियन में क्या जोड़, इसमें इन दोनों के यूनियन में ये वाला पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे? ऐसे, इस तरीके से क्या बोलेंगे? कौन बता सकता है? इस वाले 80 को किस पे डैश लग जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं इन्होंने, बात कायदे की बताई है कि एम यूनियन पी पे डैश लगा दो आप। ठीक है, ये यूनियन है ये वाला पोर्शन, इस पे डैश लगा दिया तो बाहर वाला आ गया जो कि 80 है। मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ इसको, एम डैश इंटरसेक्शन पी डैश। आप कहोगे ये क्या कर दिया भाई? मैं कहूँगा कि डिमॉर्गन थ्योरम लगा दी भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? इंडिविजुअल पे डैश लगा दो और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दो। तो डिमॉर्गन थ्योरम लगा दी। ठीक है, इस वाले का मतलब क्या निकल रहा है? नीचे वाले का एम डैश का मतलब जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, पी डैश का मतलब जिनको पी पसंद नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब वो जिनको ना तो मैथ्स पसंद है ना फिजिक्स पसंद है, दोनों ही में से कुछ पसंद नहीं है। तो सही बात है, वही तो है ये 80। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब तो यही निकला है, जिनको एम भी पसंद नहीं, पी भी पसंद नहीं, वही तो है 80। क्या आपको बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी तो मैंने उलझा के सिखा दिया आपको, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बस सारी चीज़ें मैं चाह रहा था कि इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख लो, बाकी एक डिटेल में सारे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ही। पहली चीज़ तो ये आपको ये समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, एन एन करके लिख देते हैं, ये समझ में आ गया। बाकी ये इन चीज़ों को लिख लो एक बार तो इम्पोर्टेंट है। तो देखो बच्चों, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको जो कि ये था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही तो फॉर्मूला सीखा अभी हमने। ठीक है, इसको करेंगे हम प्रूफ। ठीक है, क्या करेंगे? इसको प्रूफ करना है हमको। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं बना ले रहा हूँ वेन डायग्राम। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है, ये बी है। सही है, तो अब ध्यान से समझेंगे। ये पूरा पोर्शन आपको पता है ए यूनियन बी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ इस पोर्शन को क्या कहेंगे? इस वाले पोर्शन को ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी कहेंगे इस वाले पोर्शन को, कहेंगे कि नहीं? या फिर इसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी को मैंने बताया था, ये भी बोला जा सकता है। तो इस काले वाले पोर्शन को ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला जा सकता है। सही बात है, क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल ठीक है। इस वाले बीच वाले पोर्शन को क्या बोल सकते हैं? अरे चल जा यार, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला पोर्शन, ये वाला बी माइनस ए या फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश। सही बात है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, जोड़ने का मतलब यहाँ यूनियन कर देना। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे? ए यूनियन बी मिलेगा। सही बात है, ठीक है, क्लियर? ये इस बात समझ में आई? इन तीनों पोर्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ए यूनियन बी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? चलो, अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, एन ले रहा हूँ सब पर, एन ए यूनियन बी। एन लेने से प्लस, यूनियन जब होता है वहाँ पर प्लस का साइन सिंबल, जब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो प्लस कर देता है वो। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एन लगाएंगे, नंबर्स लगाएंगे, तो नंबर्स का मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे हम, नंबर्स कर रहे थे। आपने ये यूनियन जोड़ने के लिए इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया था कि नहीं कर दिया था? तो ये नंबर्स के बारे में बात आ गई हमारी। अब ध्यान से समझेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश को पता है क्या लिख सकता हूँ मैं? ये चीज़ और बताना भूल गया था मैं, ये और देख लो। जैसे होता क्या है, ये वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ए माइनस बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश। सही बात है।
इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं, ये पूरा ए दिख रहा है, ये इसमें से क्या माइनस कर दूं, ए में से क्या माइनस कर दूं, इंटरसेक्शन, तो यही चीज मिल जाएगी। क्या ये बात आप समझे? इस चीज को अपनी कॉपी पे नोट कर लो, कहीं इंपॉर्टेंट है। समझ पाए क्या कहा मैंने? ये किसी को डाउट हो तो बता देना भाई। मैं ये कह रहा हूं पूरे ए में से अगर मैं इंटरसेक्शन हटा दूं तो यही चीज मिलेगी, ए में से इंटरसेक्शन हटा दूं तो यही चीज मिलेगी। ये कह लो चाहे ये कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस चीज को नोट करो फटाक से। अब तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी लिख सकता हूं। अभी यही चीज बताई, ए इंटरसेक्शन भी हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को लिख सकता हूं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी। ये एन ए इंटरसेक्शन भी तो है ही है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन, ये बात एक ही है। यहां तक बात समझ आई? थोड़ी थोड़ी आई होगी, मुझे पता है आप लोगों को। इससे ये कट गया, क्या बचा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हल्का फुल्का रह गया तो वो भी कोई बात नहीं है, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पूछ लो जो डाउट हो, ठीक है? वैसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ कोई है नहीं, आसानी से समझ आ गया वो, देख लो अभी एक बार, डाउट है तो पूछो आप। ठीक है, देखो अभी आप ये क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन जब करेंगे तो एक दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ जैसे मैथ्स और फिजिक्स का चाय कॉफ़ी कर लो, चाय कॉफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसमें। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद हैं। एक चीज आती है कम से कम कोई एक कम दिख रहा होगा, एक पसंद है। क्या क्या मायने हैं इन चीजों के जो मैं लिख रहा हूं यहां पर? दोनों चीज पसंद है मतलब क्या, यूनियन इंटरसेक्शन क्या? हाँ, एक मैं कह रहा हूं दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं। मैं कह रहा हूं केवल चाय पसंद है। या फिर चाय पसंद है। मानोगे नहीं तुम लोग, पागल पागल बता रहे हो उसे। तो चाय और कॉफ़ी देखो ध्यान से समझते रहेंगे। पहले हम इसमें बात करें तो अगर वेन डायग्राम में बात करें तो चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ पसंद है। कौन सा रीज़न है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है ये? हाँ, दोनों चीज़ पसंद है, चाय भी पसंद कॉफ़ी भी पसंद, मतलब ये बीच वाले पोर्शन की बात कर रहा है। और बीच वाला पोर्शन होता है इंटरसेक्शन, चाय कॉफ़ी टी, इंटरसेक्शन सी कॉफ़ी। ठीक है, दोनों चीज़ पसंद थी, दोनों चीज़ का मतलब टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। समझ रहे हो कि नहीं? और ये वाला पोर्शन कम से कम कोई एक चीज़ पसंद, कौन सा रीजन? हाँ, अच्छा, क्या किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? यूनियन इंटरसेक्शन एन ए माइनस बी, जो भी क्या है। हाँ, यूनियन की बात हो रही है। ए बी कर लो, ए बी से ज़्यादा अच्छा लगता है। ए इंटरसेक्शन बी था ये, ए चाय कर ली, बी कॉफ़ी कर ली।
ये बात कर रहा है ए यूनियन बी की, कम से कम एक चीज पसंद हो। कम से कम एक का क्या मतलब है, कोई एक पसंद हो या दोनों पसंद हो। अगर यहाँ पर है ए बी, यहाँ पर है तो चाय पसंद है, यहाँ पर है तो दोनों चीज पसंद है, यहाँ पर है तो कॉफी पसंद है, पूरा रीजन हो गया कि नहीं। ठीक है, कम से कम यहाँ पर कम से कम चाय तो पसंद है, यहाँ पर कम से कम कॉफी तो पसंद है, यहाँ पर दोनों चीज पसंद है। तो कम से कम की अगर बात कह रहा है तो वो यूनियन की बात कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझे आप? वो कह रहा है दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं, बाहर वाला रीजन। बाहर वाला रीजन मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या तो ये कह लो या फिर ए यूनियन बी का डैश कह लो। ठीक है, ए यूनियन बी ये पूरा हो गया, डैश मतलब पूरा बाहर का। इसका मतलब ये ए डैश ना तो चाय पसंद, बी डैश ना तो कॉफी पसंद, इंटरसेक्शन मतलब दोनों चीजें। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? केवल चाय, पहले चाय पसंद का कौन सा रीजन है? ए वाला, ए माइनस बी, चाय पसंद, चाय पसंद केवल, हाँ कौन सा आएगा इसमें? ए, केवल ए आएगा इसमें। तो एन लगाना चाहो एन लगा लो, एन ए। ठीक है, ऊपर भी एन लगा सकते हो। केवल चाय पसंद, केवल चाय पसंद मतलब ये वाला चाय वाला, ये वाला पूरा होगा लेकिन इंटरसेक्शन वाला नहीं होगा। इसको दो तरीके से कह सकते हैं। ये पूछना चाह रहा है हमसे, एन ए में से माइनस कर दो एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ पा रहे मेरी बात को? ये इंटरसेक्शन है, हाँ या ना? समझ पाए बात को मेरी? तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो भी अभी तक मैंने लिखी, ये अपने दिमाग और दिल में बैठा लो इसको। आगे जब भी ऐसा केवल कम से कम एक कहे, केवल कहे, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, नोट करो जल्दी से, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वो फिजिक्स मैथ्स वाला। ठीक है, तो मैंने बनाया था ऐसे करके फिजिक्स मैथ्स वाले में। मैंने कहा भाई ये फिजिक्स है, ये मैथ्स है, इधर लिया था मैथ्स, इधर फिजिक्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा था कि 40 लोगों को क्या पसंद है? मैथ्स। 30 को फिजिक्स, 10 को दोनों। ठीक है, 10 यहाँ आ गया था, 40 मैथ्स का करना था तो 30 इधर आएगा, फिजिक्स के 30 करने थे तो 20 इधर आएगा। फिजिक्स का पूरा 30 हो गया, इसका पूरा 40 हो गया। ठीक है, और मैंने 80 बाहर कर लिए थे, ये कुछ भी पसंद नहीं था इनको। अब मुझे इनमें से वो वाले बताओ जिनमें से कम से वो वाले स्टूडेंट जिनको कम से कम एक सब्जेक्ट तो पसंद है ही है फिजिक्स या मैथ में से। कितने ऐसे? कौन से वाले? 30 और 20। मैंने कहा कम से कम एक पसंद हो, ये तो नहीं कहा कि दोनों पसंद ना हो, दोनों भी हो सकते हैं। मैंने कहा कम से कम एक पसंद हो, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैथ पसंद है, इनको फिजिक्स पसंद है, इनको दोनों चीज पसंद है, तो इनको भी इंक्लूड करोगे कम से कम एक में। ठीक है, कम से कम का मतलब ऐसा नहीं कि दोनों नहीं हो सकते, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज और लिख लो। कैसे? ऐसे ही लिख के आता है ना आपके बुक में, इसीलिए तो पढ़ लिखा रहा हूं मैं पहले से ही। हाँ, जो पॉसिबिलिटी है वो सारी बता रहा हूं। ये लिख सकता है केवल एक ही पसंद है। ये बताओ केवल एक ही चीज पसंद है, ये कौन से वाले होंगे? केवल एक ही चीज पसंद हो, हाँ 30 और 20। अब आएगा इसमें केवल एक ही चीज। देखो यहाँ वाले लोगों को केवल चाय पसंद है, इससे इधर वाले लोगों को केवल कॉफी पसंद है। केवल चाय वाले कौन से हो गए? ये हो गए आपके ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन। ये वाले कितने हो गए? प्लस कर लो अगर एन ए लिख रहे हो तो, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब इससे थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, वो मैंने लिखवा दिया, इसकी टेंशन मत लेना। मैं कह रहा हूँ केवल एक चीज पसंद है, केवल एक चीज पसंद है का मतलब ये 30 को केवल मैथ्स पसंद है, 20 को केवल फिजिक्स पसंद है, 50 लोग हो गए। समझ रहे हो कि नहीं? 10 को तो दोनों चीज पसंद है, मैंने कहा केवल एक चीज पसंद होनी चाहिए। क्या आप समझ पाए बात को? 100%। फटाक से नोट करो।
अच्छा इंग्लिश में भी देख लो, जैसे कम से कम एक को बोलते हैं एट लीस्ट, एट लीस्ट वन, कम से कम एक चीज पसंद है, ठीक है। दोनों को तो बता ही दिया बोथ, ठीक है। बाकी केवल का मतलब ओनली जानते ही हो आप, कम से कम कोई एक पसंद, कोई एक। बच्चों ध्यान से देखेंगे, पहला सवाल अति आसान सवाल है। क्या क्या दे रखा है आप बताओ मुझे, मैं कर देता हूं। एन एस दे रखा है, एन एक्स 17, एन वाई 23, एन एक्स यूनियन वाई 38, एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहा होगा। ये सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है, पहला और दूसरा। फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो इसमें आप क्या करोगे, हाँ 2 आया है, जो भी आए एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। चाहो तो इंटरसेक्शन वाला यहाँ लिख लो और यूनियन वाला यहाँ लिख लो, तो अभी फॉर्मूला सही रहेगा। भाई ये चीज़ इधर आके इधर आएगी, ये उधर पहुँच जाएगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? अगर यहाँ यूनियन फॉर्मूला तो यूनियन यहाँ है, इंटरसेक्शन यहाँ है। मैं ये कह रहा हूँ इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के उधर ले गए। आ रही है बात समझ या नहीं? ठीक है, तो यूनियन वाला जहाँ हो तो यूनियन यहीं रहने दो, इंटरसेक्शन में ही रहने दो। आप वैल्यू लगा दो फटाफट। इसकी वैल्यू कितनी है? 38, 17 एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्यों होना चाहिए भाई 40? ऐसे कैसे? जोड़ने से क्या मतलब है? इंटरसेक्शन माइनस भी तो होगा। इसको इधर ले आए हम, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 17 प्लस 23, ये 38 उधर जाके माइनस का हो गया। कितना आंसर आया? 2। बहुत आसान सवाल था। तीसरा वाला भी हो गया। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चों आपने कर ही लिया, आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्थ वाला हल्का सा बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ है बस। वैसे तो कर ही लिया होगा आपने। क्या क्या दे रखा है जल्दी से बताओ फोर्थ वाले में। ऐसी एस वगैरह में दे रखा है। एन एस कितना दे रखा है? ठीक है। एन टी कितना दे रखा है? 36, 32, एस इंटरसेक्शन 11 दे रखा है। ठीक है, यूनियन पूछा गया है इसमें। तो बस इसमें क्या चीज़ ध्यान देने वाली है? अच्छा, इसका तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही हो जाएगा वैसे तो, इसमें कोई दिक्कत। जब वो आता है ना, क्या जब 3 वाला आएगा मिसलिनियस एक्सरसाइज में आएगा और हमें वेन डायग्राम से करना पड़ेगा, फिर वेन डायग्राम से आसान पड़ता है। तो वेन डायग्राम से अगर हम इसको करेंगे, वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड है, सीधे सीधे आप यूनियन निकाल सकते हो। तो वहाँ पर करते क्या है, हम सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला भरते हैं, बीच वाला ही तो भरोगे सबसे पहले। तो इंटरसेक्शन कितना है? 11। ठीक है, वैसे तो कर ही लोगे आप, फॉर्मूले से तो सीधा सीधा है, सीधे एन एस यूनियन टी बराबर क्या फॉर्मूला है? एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। तीनों वैल्यू यहाँ लगानी है, आंसर आ जाएगा। लेकिन वेन डायग्राम से करेंगे तो पहले 11 को भर देंगे। अब इसमें कितना है? 21 है, तो यहाँ 10 लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 32 है, 32 में से ये वाला 11 घटा दो, 21 लिखा जाएगा, क्योंकि पूरा अब ये एक्चुअली 32 ही हो गया, और ये पूरा आपका 21 हो गया है। ये क्या है हमारा? एस है, ये टी है। सही बात है कि नहीं? ठीक है, क्या 10 कैसे? 21 है ना, ये 11 तो पहले रख दिया था बीच में, यहाँ 10 रखूंगा तभी तो 21 होगा। ठीक है, ये 32 था, 11 तो पहले रख दिया बीच में, इसकी वजह से 21 रखूंगा तभी तो 32 होगा। हाँ 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 हाँ, मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया था सबसे पहले। यूनियन पूछा जा रहा है, यूनियन एस यूनियन टी। अगर ये फॉर्मूला लगाता तो यहाँ से मैं तीनों को जोड़ के यूनियन लिख दूंगा। तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 42। आंसर आ गया।
क्या आप समझ पाए? 7वें सवाल पे आ जाओ फटाफट। तो बच्चों अगला जो सवाल है 7th वाला देखेंगे हम। क्या दे रखा है? 65 NC 40, क्रिकेट वाले 40 हैं, ठीक है, और टेनिस वाले 10 हैं। नहीं, दोनों वाले हैं। दोनों वाले कितने हैं? 10। जितना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना करो। अगर मुझे कोई कुछ और एक्टिविटी करता दिख गया तो फिर फालतू में मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। उल्टा सीधा समझते हो? टोटल कितने हैं? 65 हैं। अच्छा, टोटल 65 का मतलब ये नहीं है कि यूनियन 65 है, समझ रहे हो कि नहीं? वो हम देखेंगे कि क्या है। टोटल 65 का मतलब भाई एक तो यूनियन वाला पोर्शन, उसके बाहर भी तो होता है। चलो ठीक है, अभी हमने सी वाले लिख लिए 40, इंटरसेक्शन वाले लिख लिए 10, और क्या दिया इसने? केवल टेनिस, ओनली टेनिस, ओनली टी, ओनली टी वाले पूछ रहा है ये, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? किंतु क्रिकेट नहीं। हाँ भाई, केवल टी वाले, ओनली टी मतलब जिनको टेनिस पसंद हो लेकिन क्रिकेट पसंद ना हो। और फिर एन ऑफ टी भी पूछ रहा है, टेनिस वाले भी। हाँ, फिलहाल तो ये यूनियन ही है यहाँ पर तो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, इन्फॉर्मेशन कितनी दे रखी है। अब ध्यान से देखेंगे, दो तरीके हैं करने के। एक तो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से कर सकते हैं हम, ठीक है, और दूसरा तो फॉर्मूला है ही है। अब ओनली टी का चक्कर डाल दिया तो आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूला कैसे लगाएं भाई। अगर हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हाँ, टी यूनियन थोड़े ना पता। अच्छा, वो दे रखा था, मैं लिखा नहीं है। चलो मैं पहले वेन डायग्राम समझाता हूँ इसको, ध्यान से सुनना। और इंटरसेक्शन वाला 40, ये सी हो गया, ये टी हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला 40 है 10, तो यहां पर 10 भर दिया मैंने, लाल से ही करता हूं, यहां 10 आ गया, ठीक है। अब ये क्या दे रखा था? ये दे रखा 40, क्रिकेट वाले 40, मतलब 30 लिखने पड़ेंगे यहां पर, ठीक है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें 65 कुछ दे रखा था, ठीक है। अगर मैं यूनियन को 65 ना मानूं, बाहर वाले तो दो चीज अननोन है, यहाँ वाला और बाहर वाला भी, तो इसका मतलब यूनियन जो 65 जो दे रखा है वो यूनियन ही दे रखा है। सी यूनियन टी दे रखा है 65, समझ पा रहे हो? सी यूनियन टी का मतलब दो ही तरीके के लोग हैं, जिनको टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद है। ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं हो रही जिनको दोनों में से कुछ पसंद नहीं है। क्या आप मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझ पाए? समझोगे, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो ये है कि ये दे रखा था कि भाई जो जितने टोटल जो व्यक्ति हैं वो 65 हैं, तो उनको हम यूनियन मान लिए, टोटल व्यक्ति यूनियन ही होते हैं। अगर ये टोटल 65 है, यहाँ पर मैंने 10 रख दिया, यहाँ 30 रख दिया, तो ये कितना बचा? 25 बचा। ये सही बात है कि नहीं? बाकी फॉर्म जब ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो एन ऑफ टी तो मैं निकाल सकता था आसानी से फॉर्मूले से भी, ठीक है। इतने से फॉर्मूले से एन ऑफ, हाँ। तो अब यहां से हमारे पास अगर आपसे पूछा है ओनली टी, ओनली टी वाले कितने हैं? 25। और एन ऑफ टी कितने हैं टेनिस वाले? 35, क्योंकि 25 ये 10 ये। क्या आप समझ पाए? हाँ। बाकी फॉर्मूला लगा था, फॉर्मूले से भी एंटी निकल सकता था, ठीक है। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, एनसी है, तो एंटी आर आसानी से निकल सकता था, ठीक है। और फिर हम निकाल लेते। वेन डायग्राम से आसान पड़ा वैसे, हाँ। समझ आया कि नहीं?